हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फिनडीन्स की इंडिकेटर नॉलेज सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग आपको बताएंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर सेटिंग क्या है और उनके प्रॉपर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। पिछली वीडियो में आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा एफर्ट। इस वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक समंदर है। यहाँ आप जितनी नॉलेज लें उतना कम है। नॉलेज ही आपको आपके ट्रेड्स को सक्सेसफुल बनाएगा, आपकी एनालिसिस को परफेक्ट बनाएगा और आपको स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम दिलाएगा। इसीलिए इस नॉलेज सीरीज से जुड़े रहें, फिनडीन्स के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आइए अब बात करते हैं आज के इंडिकेटर की। जिस इंडिकेटर की आज हम बात करने वाले हैं, वो इंडिकेटर किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे इंडिकेटर सेक्शन को क्लिक करते ही सबसे पहले दिखता है। लेकिन मैंने काफ़ी कम लोगों को इसको यूज़ करते हुए देखा है। इसका एप्लीकेशन बहुत कम लोगों को पता है। और अगर आप उनमें से हैं जिनको ये पता है, तो आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं एंड इस इंडिकेटर को यूज़ करने वाली बहुत ही कम परसेंटेज में आप लोग आते हैं। तो आइए इस इंडिकेटर को देखते हैं, किस इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं जिस इंडिकेटर की, उस इंडिकेटर का नाम है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स। ये इंडिकेटर आप क्लिक करते ही सबसे पहले आपको दिखता है। नाम से ही आपको पता लग गया होगा ये इंडिकेटर किस पर्पस से बनाया गया है। ये इंडिकेटर बनाया गया है ये बताने के लिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का उस पीरियड में एक्यूमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ये कैसे पता लगाता है? ये पता लगाता है प्राइस और वॉल्यूम दोनों को कंसिडरेशन में लेने के बाद में। ये इंडिकेटर डेवलप किया था एक बहुत जाने-माने ट्रेडर और एनालिस्ट मार्क चाइकिन ने। ये वॉल्यूम को भी इस मेजरमेंट में इस्तेमाल करता है और इसकी वजह से इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी हो जाती है और इसकी एनालिसिस बहुत बेहतरीन हो जाती है। ये बेसिकली प्राइस और वॉल्यूम के डाइवर्जेंसेस को पता लगाता है। प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है, मतलब क्या है? सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, प्राइस अब नीचे आ सकता है। ये आपको वेल इन एडवांस बता देगा कि स्टॉक अभी डिमांड में है या स्टॉक को सप्लाई किया जा रहा है या अभी सप्लाई जोन में है। ये एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज करता है मनी का फ्लो, जिसमें वो एक ट्रेडिंग रेंज और एक ट्रेडिंग वॉल्यूम को एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कंसिडरेशन में लेता है। यानी कि मनी यहाँ से इस स्टॉक में से निकल रहा है या मनी इस स्टॉक में आ रहा है। ये अगर आपको पता लग जाए तो आपकी ट्रेडिंग बहुत बढ़िया लेवल पे इम्प्रूव हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छी टाइमिंग वाले ट्रेडर बन जाएँगे। आपको पता होगा कि किस वक़्त किस स्टॉक में एंटर करना है और किस वक़्त एग्ज़िट करना है। ये काम है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स का। और क्या करता है ये? कैलकुलेशन प्रोसेस क्या है इस इंडेक्स का, इस इंडिकेटर का? ये 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले ये कैलकुलेट करता है क्लोज़ लोकेशन वैल्यू, जिसमें वो स्टॉक का हाई, लो, क्लोज़ कंसिडरेशन में लेता है और वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन में जाना नहीं है, हम तो डायरेक्टली इंडिकेटर के यूज़ पे आएँगे। लेकिन स्टिल अगर आपको पता होगा कि इंडिकेटर का काम क्या है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इंडिकेटर लगा क्यों रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने इंडिकेटर्स यूज़ करते देखा है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि इंडिकेटर किस काम का होता है। कहीं से कुछ देख लिया, किसी चैनल पे देख लिया, कहीं नेट पे कुछ पढ़ लिया और इंडिकेटर लगा के ट्रेडिंग चालू कर दी। लेकिन एक प्रोसेस अगर आपको पता होगा, तो आपको इंडिकेटर का एप्लीकेशन बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये क्या कैलकुलेशन में लेता है, ये मल्टीप्लाई करता है जो क्लोज़ लोकेशन वैल्यू है, जो पहले स्टेप से निकलता है, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता है उस पीरियड के। नेगेटिव वैल्यू होगी तो मतलब मनी फ्लो आउट होगा और पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मनी फ्लो इन होगा। फाइनल स्टेप में ये क्या करता है? फाइनल स्टेप में जो वैल्यू आई और उसको वो क्युमुलेटिव मतलब पिछले एडीएल से प्लस और माइनस करता है और क्युमुलेटिव एक फिगर निकलता है। ये क्या एनालाइज करता है कि मनी का फ्लो कहाँ जा रहा है, किस ट्रेडिंग रेंज और ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मनी के फ्लो में क्या अंतर आ रहा है। बेसिकली ये इंडिकेटर इस चीज को कैलकुलेट करता है। किस चीज में काम आता है ये?
ये इंडिकेटर काम आता है ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए, ये इंडिकेटर काम आता है प्राइस और इस इंडिकेटर के डाइवर्जेंस को जानने के बाद उसके ट्रेंड रिवर्सल्स को पकड़ने के लिए। कैसे, अभी हम चार्ट पे जाके देखेंगे। ये डाइवर्जेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस इंडिकेटर के अंदर। अगर ये आपने पकड़ना सीख लिया, तो ये आपको बहुत बढ़िया एंट्री और एग्ज़िट लेवल्स दे सकता है एक स्टॉक के अंदर। इनफैक्ट इस इंडिकेटर को अगर आप प्राइस एक्शन या किसी और इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करेंगे, जो हम आने वाली सीरीज़ में बताएँगे कि कैसे ये प्राइस एक्शन के साथ काम कर सकता है, कैसे ये अलग कुछ और इंडिकेटर्स के साथ लगाने पे आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दे सकता है, आने वाली सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालाँकि इस इंडिकेटर में कुछ लूपहोल्स हैं, क्योंकि जब कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई स्टॉक गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुल जाता है, उस केस के अंदर ऑब्वियसली वॉल्यूम्स कई बार बहुत हाई लेवल पे होते हैं और गैप अप खुलने की वजह से यहाँ पे वो इंडिकेटर आपको बहुत करेक्ट एनालिसिस उस वक़्त नहीं देगा, अगर गैप अप या गैप डाउन, गैप से कोई स्टॉक ऊपर या नीचे खुल जाता है तो। दूसरा, ये इंडिकेटर में बहुत माइनर प्राइस चेंजेस आएँगे ना, तो जो स्लो चेंजेस प्राइसेज़ में आते हैं, उसको ये इंडिकेटर बहुत अच्छी तरह से ट्रैक नहीं कर पाता है। ये कुछ लूपहोल्स हैं इस इंडिकेटर के, कि गैप से और जब बहुत ही चेंजेस, रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है प्राइस के अंदर, वहाँ पे ये इंडिकेटर इतने बेहतर रिजल्ट्स नहीं दे पाता है, जितना इसको देना चाहिए, जितना ये देता है जब प्राइस की मूवमेंट बहुत फास्ट रहती है। तो आइए चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं इंडिकेटर कैसे काम करता है। अब हम आ चुके हैं चार्ट्स के ऊपर। हमने यहाँ पे रिलायंस का चार्ट लगाया हुआ है, 1 डे का टाइम फ्रेम हमने लिया हुआ है। क्लिक करेंगे इंडिकेटर्स पे और सबसे पहला इंडिकेटर एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे। इसका बेस्ट यूज़ दोस्तों आपको तब मिलेगा जब आप इसको प्राइस पे लगा लेंगे। तो अब हमने इसको प्राइस पे पेस्ट कर दिया है। अब ये प्राइस के साथ-साथ चल रहा है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कैसे आप लोगों को व्हिपसॉस मिलते हैं, किस टाइप से आपको डाइवर्जेंसेस मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे ये डाइवर्जेंस मेरे को इमीडिएटली लेवल पे दिख रहा है। एक ये डाइवर्जेंस जो है, मैं आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डाइवर्जेंस स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन एडीएल की लाइन जो है, वो नीचे की साइड मूव कर रही है। इनफैक्ट वो मूव रेंज बाउंड तरीके से हल्का-सा डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद आपने देखा स्टॉक ऊपर की मूवमेंट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आना शुरू हो गया। फिर से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर से नीचे आ जाता है। एक्चुअली आप जिस तरह से ट्रेंड लाइन्स प्लॉट करते हैं स्टॉक के ऊपर, स्टॉक के चार्ट्स पे, आप सेम ट्रेंड लाइन्स एडीआई की लाइन पे आप कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे आप डाल सकते हैं। और देखते हैं और हम लोगों को कहाँ कोई इंडिकेशन मिलता है, डाइवर्जेंसेस कहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे आप देखिए, एडीएल की लाइन नीचे की साइड है, लेकिन स्टॉक आप देखेंगे, तो स्टॉक आपको साइडवेज़ दिखेगा। स्टॉक साइडवेज़ है, लेकिन एडीएल पहले से ही नीचे आना शुरू हो गया है। ये दिखा रहा है कि स्टॉक के अंदर ऊपर जा, अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा विक बनाया है, ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन एडीएल लाइन नीचे है। यहाँ थोड़ा-सा वॉल्यूम था ऊपर जाने का, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक ने कितना बड़ा फॉल दे दिया। इस टाइप से एडीएल के डाइवर्जेंसेस को हम पता करते हैं। अब देखिए इसी रीसेंट पोज़ीशन देखिए, एडीएल की लाइन देखिए आप, ये वाला जो पोर्शन है अभी की, जस्ट अ सेकंड, यहाँ देखिए एडीएल की लाइन आपकी एक रेंज में चल रही है और वहाँ से नीचे गया है। लेकिन स्टॉक क्या कर रहा है? स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एडीएल में जान नहीं है और अल्टीमेटली स्टॉक भी नीचे आ गया। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस इंडिकेटर। चलिए एक स्टॉक और देख लेते हैं इस पे। इन्फोसिस का चार्ट लगा के देखते हैं। आइए देखते हैं इन्फोसिस में कोई हम लोगों को डाइवर्जेंस मिलता है, नहीं मिलता है। इससे पहले मैं ये ड्राइंग्स थोड़ी-सी इरेज़ कर दूँ। प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट।
इन्फोसिस में ये देखिए यहाँ पे एक हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है। जब यहाँ से स्टॉक गिरा, काफ़ी बड़ी मूवमेंट नीचे की साइड एडीएल की आई, ऊपर जाने की कोशिश की एडीएल ने, लेकिन यहाँ से फिर गिरावट आई। स्टॉक एक रेंज में है लेकिन एडीएल गिरता रहा। स्टॉक बहुत हल्का-हल्का ऊपर गिरा। एडीएल में वॉल्यूम कब आया? एडीएल में वॉल्यूम इस पॉइंट के बाद आया। इस पॉइंट के बाद एडीएल में वॉल्यूम आया और शायद इस पॉइंट के बाद एंट्री करना स्टॉक में बनता था, क्योंकि उसके बाद में अगर आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो एडीएल भी अप ट्रेंड में है और स्टॉक भी अप ट्रेंड में आ गया है। और देखेंगे क्या डाइवर्जेंस मिल रहा है। देखिए इस पॉइंट से स्टॉक गिरना शुरू हुआ। इस पॉइंट से स्टॉक गिरना शुरू हुआ और गिरने के बाद यहाँ पे तो आई विल जस्ट पुट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप देखिए, स्टॉक यहाँ पे रेंज में आ गया लेकिन एडीएल की लाइन नीचे है। स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है। जितनी बार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे सेलिंग आ जा रही है। तो अभी देखना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि स्टॉक में क्या पोजीशन अब आने वाले टाइम में बनती है। तो एडीएल की लाइन को देख के आप बहुत सारी चीज़ें स्टॉक के बारे में पता लगाते हैं। थोड़ा-सा और बैक साइड में चलते हैं, देखते हैं अगर हमें कोई और इंडिकेशन मिलता है, कोई और डाइवर्जेंस मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, कुछ आपको नॉलेज मिल रही होगी। इसमें आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया लेवल पे आपको सक्सेस मिलेगी। ये देखिए एक और बहुत बेहतरीन एडीएल को इस प्राइस को हम लोग लगाते हैं लाइन के साथ। यहाँ देखिए एडीएल और ये दोनों ही स्टॉक्स और एडीएल दोनों ही एक रेंज बाउंड हो गए और सबसे पहले प्राइस किसने तोड़ा? एडीएल ने तोड़ा। सबसे पहले प्राइस तोड़ा एडीएल ने और प्राइस के टूटते ही आप देखिए कितना बड़ा फॉल आया। बाइंग कहाँ से आई? बाइंग इस पोजीशन से आई। एडीएल जब ऊपर जाना चालू किया और उसके बाद देखिए कितनी बढ़िया बाइंग आई और करीब ये बाइंग आई आपको 652 के आसपास। ये बाइंग आपको मिल जाती है इस स्टॉक में अगर आप एडीएल को लेके ट्रेड करते, और बहुत बेहतरीन सेल का ट्रेड आप लोगों को 700 800 के लेवल पे आपको मिलता, 795 के लेवल पे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी आज की, ये आपके कुछ काम आएगी। ज़रूर इस पे बैक टेस्टिंग कीजिए, ज़रूर इस पे पेपर ट्रेड कीजिए। पोजिशनल कॉल्स के लिए इस इंडिकेटर को यूज़ कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमने अपना टेलीग्राम का चैनल स्टार्ट किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैनल को जॉइन कीजिए। लाइव मार्केट्स में आपको बहुत अच्छी कॉल्स मिलेंगी, बहुत अच्छे टिप्स मिलेंगे, ट्रेंड्स मिलेंगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगी आपको, इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी जो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने में हेल्प करेगी। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का आपको दे रखा है। इसके साथ-साथ हम अपना मेल आईडी भी आपको दे रहे हैं। आपको कोई भी सवाल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पूछना हो, आप उस मेल पे अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी पुट अप कर सकते हैं। आपको कुछ सीखना हो स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई एडवांस लेवल पे स्टॉक मार्केट में आप बड़ा कोई करियर ढूँढ रहे हैं, कोई बड़ी इनकम की सोर्स आप स्टॉक मार्केट से ढूँढ रहे हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपको डेफ़िनेटली रिप्लाई करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, पैंडेमिक का टाइम है, घर से जितना कम हो सके उतना ही बाहर निकलें। ध्यान रखें, सेफ रहें और अपनी वेल्थ और हेल्थ दोनों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।